बेसिक पार्टनरशिप के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा आती है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम ये जानते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे तो वो इंटरेस्ट चाहते हैं, या पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे तो हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हम कौन? फर्म। ठीक है, तो इस वीडियो में जब आप अच्छे से इसको देख लेंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ही अच्छे से आ जाएंगे। बस आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। केस 1, X and Y started a partnership business with 3 lakh and 5 lakh respectively on 1st April 2019। X और Y ने बिजनेस शुरू किया, उस समय इन्होंने 3 लाख और 5 लाख रुपए लगाए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो ये X है, ये Y है और ये इनकी पार्टनरशिप फर्म है, कह लीजिए शॉप है। तो इसने पैसा लगाया, इसने पैसा लगाया, तो अब ये चाहता है कि 3 लाख की कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए 15%। लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15%। ये बिल्कुल पहला क्वेश्चन है तो बिल्कुल बेसिक रखा है। तो ये 3 लाख पे 15% के हिसाब से 45,000 चाहता है। जो दूसरा बंदा है जिसकी कैपिटल 5 लाख है, वो 15% के हिसाब से 75,000 रुपये चाहता है। ओके, तो इन्होंने तो केवल ये कहा कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है कि 45,000 और 75,000 आ जाएगा। मैं इसके अलावा आपको बताता हूँ। देखिए, कैश आया, जब X ने पैसा लगाया और Y ने पैसा लगाया तो फर्म के पास पैसा आया। ऑलवेज रिमेंबर, अकाउंटिंग X या Y के हिसाब से नहीं होती है। X और Y का जो कलेक्टिव नेम है, जो इनका सामूहिक नाम है फर्म, अकाउंटिंग फर्म के हिसाब से होती है। तो पहली एंट्री में कैश कम्स टू द बिजनेस, कैश आया व्यापार में, कैश दिया, इसमें X और Y को क्रेडिट हम कर देंगे। अब इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट चाहते हैं और ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। इनके हिसाब से सोचोगे तो इनकम है, पर फर्म के हिसाब से सोचोगे तो एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को DR करेंगे। सारे एक्सपेंसेस DR होते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR होता है। मज़ेदार बात यह है कि आप यहाँ कैश नहीं लिखेंगे, यानी हम इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो कैश के फॉर्म में नहीं होगा, वो इंटरेस्ट इनके अकाउंट में चला जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू X कैपिटल टू Y कैपिटल, X के अकाउंट में 45,000 क्रेडिट यानी जमा कर दिए जाएंगे और Y के अकाउंट में 75,000 जमा कर दिए जाएंगे। और फर्म के ऊपर जो प्रेशर आएगा वो 1,20,000 का आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने का मतलब होता है किसी अकाउंट को खत्म करना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा नीचे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा नीचे और ऊपर आएगा P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो प्रॉफिट में से दिया जाता है, या कहें कि प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाता है, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन से लिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था। अब थोड़ा से अच्छा सा देखते हैं क्वेश्चन। केस 2, X and Y were partners. Their capital as on 1st April were 4 lakh and 6 lakh. On 1st July, X introduced 1 lakh rupee as additional capital and as on 1st October, Y withdrew 1 lakh from business. तो अब के बाद इन्होंने कुछ पैसा लगाया है जिसे एडिशनल कैपिटल कहेंगे, और कुछ पैसा इन्होंने विड्रॉ किया है जिसे कैपिटल विड्रॉल कहेंगे। अगर मैं केवल X के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर ये क्वेश्चन सिंपल होता तो X की कैपिटल 4 लाख होती और 4 लाख रुपए की कैपिटल पे 15% के हिसाब से 60,000 बनता। हाँ सर, बात सही है, लेकिन इस नौजवान ने 1 लाख रुपए और लगाया तो ये चाहेगा कि उसे 1 लाख का 15% और मिले। लेकिन इसके चाहने से क्या होता है, इसने जो पैसा लगाया है वो लगाया है 1 जुलाई को। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है। तो जो पैसा यहाँ लगाया उसका तो 1 साल पूरा हो जाता है, लेकिन जो पैसा उसने 1 जुलाई को लगाया उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 महीने ही होता है। रिपीट, यहाँ पैसा लगाया उसका तो 1 साल हो गया पूरा, लेकिन जो पैसा जुलाई में लगाया उसके तो 9 ही महीने पूरे हुए, आप काउंट कर लीजिए। तो इंटरेस्ट 9 महीने का बनेगा।
तो 1 लाख का 15% 15,000 और 9/12 करोगे तो 11,250 बनेगा। ऑल टुगेदर इसका बनेगा 71,250। इसकी नॉर्मल कैपिटल या कहीं ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट, और इसने ये जो लगाया है कॉल्ड एडिशनल कैपिटल, उसका इंटरेस्ट। अब मैं वाई की बात करता हूँ। देखिए वाई की स्टार्टिंग कैपिटल है 6 लाख, तो 6 लाख का 15% इसको मिलेगा 90,000। दूसरी बात यह है कि इसने पैसा निकाला है, बाय द वे अगर लगाया होता तो लगता है प्लस साइन, लेकिन इसने विड्रॉ किया है इसलिए लगेगा माइनस साइन। 1 लाख 15% इसने जो विड्रॉ किया है वो किया है अक्टूबर में। अक्टूबर से लेके इधर गिनोगे तो 6 महीने होते हैं, ठीक है। आप इस टाइमलाइन पे रख दिया करो हमेशा, अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कटेगा, एडिशनल वाले को मिलेगा, विड्रॉ करने वाले का इंटरेस्ट कटेगा। तो 1 लाख का 15% 15,000 पर 6 महीने का निकालें तो 7,500 होता है, और ये कटेगा के लिए माइनस साइन, अल्टीमेटली आ गया 82,500। तो ठीक है, इतना कोई टफ नहीं है कि इसे बार बार बताया जाए, बड़ी सिंपल सी बात है। और लेकिन ये ज़रूर मैं बताऊंगा कि इंटरेस्ट पार्टनर चाहते हैं कि उनको मिले, उनको मिलेगा भी, उनके लिए इनकम है, लेकिन ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR होगा, और ये एक्स और वाई के अकाउंट में चला जाएगा। अगर आपको पार्टनरशिप में ये बोलना समझना आ गया कि इंटरेस्ट का पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा, सैलरी का पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा, उनका जो प्रॉफिट होगा उनके अकाउंट में चला जाएगा, तब आपको लगेगा यार पार्टनरशिप इतनी मुश्किल नहीं है, अकाउंटिंग इतना मुश्किल नहीं है। तो इसके अकाउंट में 71,250 जाएगा, इसके अकाउंट में 82,500 जाएगा, क्योंकि हम अकाउंटेंट हैं तो हमें सही काउंटिंग करनी होती है। 153,750, और इसके बाद इंटरेस्ट को हम राइट ऑफ कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम राइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और इसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा जी। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब अपन एक केस और देखेंगे जो रिलेटिवली टफ है, और थोड़ा टफ आना भी चाहिए तो थोड़ा मज़ा भी आएगा। आइए देखते हैं। वेल, एक्स और वाई के बारे में लिखा है कैपिटल एज ऑन द 1 अप्रैल 2019। अगर मैं केवल एक्स को रीड करूं तो 2 लाख रुपए की कैपिटल थी इन द बिगिनिंग। एडिशनल कैपिटल 1 अगस्त 40,000 रुपये, इसने 40,000 और इंट्रोड्यूस कराया। लाइक फर्म में पैसे की ज़रूरत होती है तो पैसा कोई लगा भी लेता है, और कैपिटल विड्रॉल फिर जब ज़रूरत नहीं होती है तो कैपिटल ये लोग विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो इसकी कैपिटल लाइक चेंज होती रही। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 15% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो यहाँ आपका ईयर एंड हो रहा है और इन्होंने 15% इंटरेस्ट चाहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, मैं तीनों तरीके से करता हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप ले लीजिएगा। देखो, एक तरीका सोचने का ये होता है कि 1 अप्रैल के दिन इसकी कैपिटल 2 लाख थी और ये पोजीशन जुलाई तक रही। सर जुलाई तक क्यों? क्योंकि अगस्त में इसने कैपिटल और लगा दी तो जुलाई तक तो ये पोजीशन रही। तो 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने ये सिचुएशन रहा। और अगस्त से लगाकर अक्टूबर तक। कि सर अक्टूबर तक क्यों? क्योंकि नवंबर में इसने कैपिटल विड्रॉ कर ली, तो इसकी 31 अक्टूबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यस 3 महीना। और फिर 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसकी कैपिटल लगातार चेंज होती रही। स्टार्ट इसने किया था 2 लाख के साथ, तो ये कह सकता है कि मुझे 2 लाख का इंटरेस्ट चाहिए। फिर एक दिन वो चिल्लाने लगेगा कि नहीं मुझे 2 लाख नहीं, मुझे 2,40,000 का इंटरेस्ट चाहिए। और फिर एक दिन वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छा 230 का ही इंटरेस्ट दे दो। क्यों? क्योंकि बाद में इसने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली। तो
तो अब आप देखिए, ये बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीका तो यही है, ठीक है। 2 लाख रुपए 4 महीना 15%, जहां मैंने 4 महीना बोला वहां 4/12 कर दिया। अच्छा, जैसे 2,40,000 रुपया 3 महीना यानी 3/12, 15% यानी 15/100, और 2,30,000 5 महीना यानी 5/12 और 15% यानी 15/100। ठीक है, अब अपन इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट हो गया, ये 4 3 12, 3 5 15, 2,000 इंटू 5 10,000। तो पहला इंटरेस्ट इसका 10,000 बनेगा। 3 4 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 6 600 इंटू 15 9,000, और ये 5 है और ये 100 है। चलिए 2 0 से 2 0 काट लेते हैं, और इसे ये 4 गया, ये 5 गया, और ये 2,300 है। 4 पंजे 20, 30 हो गया, 4 7 28, 4 पंजे 20, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 575, 575 इंटू 25, 25 पंजे 125 बच गया 12, 25 7 175, 12 187 बच गया 18, 25 पंजे 125 और 18 143। ओके, 19 और 14 33,375 रुपया। आप कह सकते हैं कि सर ये कैलकुलेशन बिल्कुल करना पड़ेगा, आप अकाउंटेंट हैं, आपको इसी का पैसा मिलता है। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो यही चीज़ आप चेक करते हैं। तो 33,375 बना। इसमें मैंने क्या किया, मैं रिपीट करता हूँ। जब इसका जिस कैपिटल रहा, जैसे मैंने इसको चंक में मार दिया, ये जो फर्स्ट चंक है, पहला हिस्सा है, उसमें इसकी कैपिटल 2 लाख रही, फिर 240 हो गई, फिर 230 हो गई। इस तरह से मैंने किया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप वही, इसने शुरू में 2 लाख रुपए लगाए, हाँ सर। इसने 40,000 रुपये और लगाए, हाँ सर। और इसने 10,000 रुपये निकाले, हाँ सर। जो 2 लाख रुपए लगाए उसका 15% निकालेंगे तो 30,000 होता है, हाँ सर। ये 40,000 और लगाए कब, अगस्त में। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 8 महीने का आप काउंटिंग कर लो। तो 15% 8 महीने का कर लें जरा। 2 0 गया, 3 5 3 4 4 2, ये हो गया बेटा जी 4,000 रुपया। और इसने 10,000 निकाला है, 15% की रेट से कटेगा, मिलेगा नहीं, कटेगा। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने के लिए विड्रॉ किया। 5 महीने के लिए इसने पैसा विड्रॉ किया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 3 4 3 5 25 25 100 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 625 हो गया। लेकिन ये 625 माइनस का है, गौर कीजिएगा, ये 625 माइनस का है। तो आपका बनेगा 33,375 रुपया। पहले भी आपका आंसर यही आया था, अभी भी आपका आंसर यही आया है। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का 2 तरीका है, 2 तरीका हुआ। तीसरा तरीका भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन वो सबसे अच्छा माना जाता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनफल विधि। इसमें बेटा आपने क्या करना, ये 2 लाख रुपए लिखा है 12 महीने के लिए, 2 लाख रुपया 12 महीने के लिए, मल्टीप्लाई कर दो। ये 40,000 रुपया लगाया गया है अगस्त से 8 महीने के लिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये 10,000 रुपया निकाला गया है 5 महीने के लिए, तो 50,000 लिख दो। ओके, तो अपन ने क्या किया, जो अमाउंट है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हुए इसका प्रोडक्ट बना दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट बना दिया। ये 2 लाख इंटू 12, ये है 24 लाख, ये है 3, ये हो गया 27, 20 में से 50 गया तो 26,70,000। अब जरा ध्यान देना, 26,70,000 रुपया, और 15% है, और इसमें आपको करना है 1/12। आप चाहें तो 1/12 लिखें या अपॉन में केवल 12 लिखें, बात एक ही है। जरा कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 से काट लेते हैं, 4 छिंग 24, 27 हो गया तो 4 छिंग 24, 30 हो गया तो 4 7 28, 4 पंजे 20,
6,675 गुणा 5, 6,675 गुणा 5, 5 25, 5 से 35 37, 5 30 3 33, 5 30 3 33, 33 375। कि सर इसमें कौन सा मेथड अच्छा? देखिए जो आपको अच्छा लगे। मैं पहले अभी x के लिए रिपीट कर रहा हूँ और फिर y के लिए अलग से करूँगा। देखिए पहला तरीका कहता है आप अलग अलग पीरियड में जाओ। जैसे शुरू में आपकी कैपिटल 2 लाख थी तो ये पोजीशन कितने महीने रही, फिर आपकी कैपिटल 240 हो गई तो ये पोजीशन कितने महीने रही, और बाद में आपकी कैपिटल 230 हो गई तो ये पोजीशन कितने रही। तो आप अपनी पर्टिकुलर पीरियड की पोजीशन देखो और इंटरेस्ट काउंट करो फॉर 4 महीना 3 महीना 5 महीना। दूसरा तरीका क्या है, मूवमेंट को देखो कि कहाँ कहाँ हलचल हुई। 2 लाख और 40,000 माइनस 10,000, जो जहाँ जहाँ हलचल हुई और कितने महीने के लिए हुई वो लिखो, उस पीरियड का इंटरेस्ट काउंट करो। इसी से मिलता जुलता है प्रोडक्ट मेथड। उसमें भी आपको जहाँ जहाँ हलचल हुई वो लिखना है, लेकिन उसे टाइम से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, ये एक ही तरीका है। इसमें एक्चुअली बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है और इसमें चूंकि मल्टीप्लाई पहले ही हो जाता है तो आपको एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है। रिजल्ट तीनों से एक ही आएगा, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उससे कर सकते हैं। अब मैं आपको y के लिए कैलकुलेशन करके बताता हूँ। y की कैपिटल शुरू में 3 लाख थी, फिर इसने 20,000 लगाया और फिर इसने 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। तो क्या हुआ, अगर आप बात करें अप्रैल में, अप्रैल से लगाकर नवंबर तक, कि सर ये नवंबर कैसे पता लगेगा, या सितंबर तक। देखिए इसने अक्टूबर में पैसा लगाया है तो सितंबर तक तो यही सिचुएशन रहेगी। अप्रैल से सितंबर 6 महीना यही सिचुएशन चलेगी। अक्टूबर से लगा के अगला चेंज होने तक, अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक, क्योंकि दिसंबर में चेंज हो रहा है तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने, और फिर दिसंबर से लगाकर 31 मार्च तक यानी 4 महीने। तो आप ये जरूर श्योर कर लेना कि आपके 12 महीने का पोजीशन सामने आ गया हो। शुरू में आपकी कैपिटल 3 लाख थी, हाँ सर, और फिर इसने कैपिटल 20,000 लगाई तो कैपिटल 3,20,000 हो गई। पहले 3 लाख थी और 20,000 लगा दी तो इस पर्टिकुलर पीरियड में 320 हो गई, और फिर इसने 50,000 निकाल लिया तो इसकी कैपिटल 270 रह गई। ठीक है साहब, कैपिटल पहले बढ़ी और बाद में कम हो गई। 3 लाख रुपया 6 महीना यानी 6/12, 15% यानी 15/100। 3,20,000 2 महीना 2/12, 15% 15/100। 2,70,000 4 महीना 15%। चलिए कर लेते हैं। 6 2 12, 2 से या पहले 2 जीरो काट लेते हैं। ये हो गया 1500 इंटू 15, 22,500, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1600 इंटू 5 ये हो गया 8,000, और 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 2 जीरो कैंसिल, 2700 इंटू 5 हो गया 13,500, 22 30 43 44, 44,000। कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से कर ही लेंगे। 44,000 रुपये इंटरेस्ट बनता है। इसे समझो मैं चेक भी कर रहा हूँ और दूसरा तरीका भी बताता हूँ। दूसरे तरीके में ये होता है कि आप अपनी 3 लाख की कैपिटल लिखो, हाँ सर, 20,000 और लगाया, हाँ सर, 50,000 विड्रॉ किया, हाँ सर। इस 3 लाख रुपए पे 12 मंथ का काउंटिंग कर लो, 12 मंथ का तो यानी पूरा पूरा काउंटिंग कर लो। ठीक है साहब, 45,000। और जो 20,000 है वो कब से है, अक्टूबर से। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीना। तो 6 महीना यानी 6/12, 15%। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा जी तो आपका आ जाएगा 1,500 रुपये। इसका अब तक का मतलब क्या हुआ, 45,000 तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए ओरिजिनल कैपिटल का, 1,500 इंटरेस्ट मिलना चाहिए एडिशनल कैपिटल का, और 50,000 रुपया जो यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, 50,000 रुपये पे इंटरेस्ट कटना चाहिए। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का इंटरेस्ट कटना चाहिए। 4/12 15%, 4 तिया 12, 3 पंजो 15, 1500 इंटू 5, 1500 इंटू 5, एक सेकेंड, 500 इंटू 5 2500, 2500 आपका कटना चाहिए। तो 45
और एक 46, 46,500 में से 2500 कटेगा तो 44,000। ठीक है, आप रटिएगा मत, मैं आपको सलाह दूं, नहीं तो आप मंथ में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 2 महीने हैं यहाँ 4 महीने, लाइक कंफ्यूज हो सकते हैं। आप इजीली समझो कि इसमें क्या है, इसमें पहले पैसे पे पूरे साल का इंटरेस्ट, दूसरे पैसे पे 6 महीने का इंटरेस्ट और लास्ट वाले अमाउंट पे 4 महीने का इंटरेस्ट, लेकिन इसमें कटेगा। इसी का रिफाइंड वे ये है कि आप प्रोडक्ट मेथड लगाओ। प्रोडक्ट मेथड में बेटा आप ये बोलेंगे कि इसकी 3 लाख की कैपिटल थी 12 महीने के लिए, तो ये हो गया 36 लाख। इसकी 20,000 की कैपिटल थी अक्टूबर से लगा के 6 महीने के लिए, और इसकी 50,000 की माइनस थी 4 महीने के लिए, तो ये हो गया 2 लाख। तो ये क्या निकाला बेटा अपन ने, प्रोडक्ट। कैसे निकाला, अपन ने अमाउंट देखा और टाइम देखा। 36 और 1 37 20 और 2 गया तो 35 20, ये हो गया बेटा जी 35,20,000। 35,20,000 रुपए हो गया। ये क्या है सर, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टोटल 15% यानी 15/100। आपको अपॉन में 12 लिखना है या आप चाहें तो 1/12 लिख दें। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं। ये 2 0 कट गया, ये 3 5 जा 3 4 जा, 4 से काटा, 4 8 32, 4 8 32, 8800 मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 44,000 आएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसमें कि प्लस माइनस होता रहता है, इन 3 तरीकों से आप आराम से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू। अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिफरेंट केसेस देखे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सीखना होता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब अपने अगली वीडियो में कवर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अपन ने सीख लिया है, तो क्वेश्चन में अगर आ गया तो कैसे आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो अपन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। वेल, रमेश सुरेश हैं और इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो होगा कैपिटल का रेशियो। इन्होंने कैपिटल जो कंट्रीब्यूट की है एट द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच वर 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। देखिए, चाहे तो अपना प्रॉफिट इक्वल रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, पर इन्होंने कहा नहीं, जैसी हमारी कैपिटल होगी वैसा हमारा रेशियो होगा, तो इनका रेशियो 4:3 होगा। ओके सर, आगे बात करते हैं। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये क्वेश्चन आपको देखा देखा लगेगा अगर आप सारे वीडियोस अच्छे से कवर करते हैं तो, बट फर्क ये है, पिछले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन हमने लिया था, पर तब हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिया था। आज हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा। चलिए, कहता है 10% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जितने भी इनके प्रॉफिट होंगे 10% जनरल रिजर्व में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% होगा। ठीक है। रमेश एंड सुरेश आर टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2,000 and 3,000 रिस्पेक्टिवली। ओके। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन वाज 120,000। इनकी फर्म ने 120,000 कमाया है। द ड्राइंग्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर 40,000 and 50,000। इतने इनके ड्राइंग्स रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक लंबा सा क्वेश्चन, लेकिन आखिर में हमसे चाहा है जर्नल एंट्रीज। आप क्या करें, पॉइंट बाय पॉइंट चलें। पहले पॉइंट में ये रिजर्व क्रिएट करना चाहता है। ऑलवेज रिमेंबर, जनरल रिजर्व का CR नेचर होता है और ये P&L एप्रोप्रिएशन की हेल्प से बनता है। अगर इनका प्रॉफिट 1,20,000 है तो ये उसमें से 10% का यानी 12,000 रुपए का जनरल रिजर्व बनाना चाहते हैं। हो गया। आगे ये इंटरेस्ट चाहते हैं। कौन चाहते हैं? पार्टनर्स चाहते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे। उनके लिए इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस DR होगा और यहाँ आ जाएगा रमेश का कैपिटल और यहाँ आ जाएगा सुरेश का कैपिटल। अब पहले की जो कैपिटल है वो है 80,000। 80,000 रुपए पे 12% आप निकालेंगे तो 9,600 आएगा। और जो दूसरे की कैपिटल है वो है 60,000। 60,000 पे 12% निकालेंगे तो 7,200 आएगा।
और ये 16,800 आएगा। ओके, इसके बाद हम इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा नीचे और P&L एप्रोप्रिएशन ऊपर आएगा। ठीक है साहब, 16,800। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे। आपने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, जिसका मतलब क्या होगा, पार्टनर ड्राइंग करेंगे और फर्म उनसे इंटरेस्ट लेगी, फर्म के लिए इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अब हम CI करेंगे और रमेश और सुरेश को डेबिट करेंगे, यानी हम रमेश और सुरेश के अकाउंट में से इंटरेस्ट काटेंगे। जैसे अमाउंट दे रखे हैं 2,000 रुपये और 2,500 रुपये। वैसे अगर मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बताऊं तो बात ऐसी है, जो पहला रमेश है ना, उसकी जो ड्राइंग है वो है 40,000। 40,000 का 10% होता है 4,000। पर जब हमें ड्राइंग के बारे में पता नहीं होता कि ड्राइंग कब की है, तो हम आधा इंटरेस्ट लगाते हैं। तो 4,000 की जगह 2,000। ये जैसे दूसरा बंदा है, उसका इंटरेस्ट बनेगा वैसे 5,000, पर हम आधा इंटरेस्ट लगाएंगे यानी 2,500। उसके बाद आप इस इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे। तो पहले ये CR हुआ तो अब ये DR होगा, ऐसा करके ये राइट ऑफ होगा। इसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये इंटरेस्ट राइट ऑफ हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट है अबाउट सैलरी। रमेश और सुरेश को सैलरी चाहिए, तो सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। सैलरी आप कह सकते हैं पार्टनर सैलरी टू रमेश सुरेश। पहले को जो सैलरी चाहिए 2,000 रुपये पर मंथ है, तो इसका हो गया 24,000। दूसरे का सैलरी है 3,000 पर मंथ, तो ये हो गया 36,000। दोनों का सैलरी मिला के हो गया 60,000। आखिर में जो भी प्रॉफिट बचेगा, अभी भी बचेगा, वो पार्टनर्स का ही है, तो वो पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाएगा, जैसे इनका नाम रमेश और सुरेश है। अब आप ये कहेंगे कि कितना प्रॉफिट बचेगा, हमें कैसे पता? या तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, अगर आपको प्रॉफिट पता करना है तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, या कॉन्सेप्चुअल चलो। कॉन्सेप्चुअल कैसे चलोगे? देखो, क्वेश्चन जब शुरू हुआ तो आपके पास 120,000 था, 12,000 जनरल रिजर्व में चला गया, तो 1,08,000 बचा। उस 1,08,000 में से इंटरेस्ट चला गया, इंटरेस्ट का अमाउंट है 16,800। तो आपके पास 108 में से 10 गया 98, आपके पास 16,800 चला गया, तो 91,200 बचेगा। इस 91,200 में से आपका 60,000 चला गया सैलरी का, तो आपके पास 31,200 बचेगा, प्लस 4,500 आपने कमाया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, तो अल्टीमेटली यू हैव 35,700। किस सर वापस बताओ, हमारे पास जो प्रॉफिट था उसमें से जनरल रिजर्व गया, हाँ सर। उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, हाँ सर। उसमें से सैलरी चला गया, हाँ सर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने अर्न किया, तो अब आपके पास 35,700 है। इस 35,700 को हम इनके रेशो में बांट देंगे, विच इज़ 4:3। तो 35,700 इंटू 4/7, तो पहले के हिस्से में आएगा 20,400 और दूसरे के हिस्से में आएगा 15,300। स्टार्टिंग के वीडियोस में हमने एंट्रीज पे खूब प्रैक्टिस की है, तो पहले आप वहाँ पे भी देख लीजिएगा, ठीक है। आज मेरा जोर रहेगा कि मैं आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना बताऊं। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्रीज की मदद से बड़े आराम से बन सकता है। इसमें जैसे इनके नाम है पार्टनर्स के, रमेश और सुरेश, आपको इनके नाम लिख देने हैं। हम इनका अलग अलग कॉलम, अलग अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे, बल्कि कॉलम वाइज कॉलमनर फॉर्म में बनाएंगे। कैपिटल का CR नेचर होता है, तो आप CR की तरफ से स्टार्ट करना, बाय कैश। इन लोगों ने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, इनका स्टार्टिंग कैपिटल है 80,000 60,000। आप याद रख सकते हैं कैपिटल का CR नेचर होता है और ड्राइंग को DI की तरफ लिखा जाता है। तो इनके जितने भी ड्राइंग है, जैसे 40,000 और 50,000, काफ़ी सारी ड्राइंग कर ली इन्होंने, उसे यहाँ लिखा जाएगा। बाकी अब एंट्रीज से आ जाएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू रमेश सुरेश, तो इन दोनों की क्रेडिट लोकेशन है, तो अपने को क्रेडिट पे जाके पोस्ट करना है। लोकेशन से पता लगता है कहाँ पे जाना है।
इनके अकाउंट में अमाउंट हमने पोस्ट कर दिया। ओके, फिर जैसे एंट्री है रमेश सुरेश डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो रमेश और सुरेश डेबिट में है तो DR में जाके लिख दिया अपन ने बेटा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, 2000 और 2500। इसके बाद पार्टनर सैलरी टू रमेश सुरेश, तो रमेश सुरेश में आ जाएगा बाय सैलरी। इनको जो सैलरी चाहिए थी वो इनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। और इसके बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा वो भी पार्टनर्स का ही होगा, तो P&L एप्रोप्रिएशन टू रमेश सुरेश बाय P&L एप्रोप्रिएशन। आपको ये अमाउंट नहीं समझ में आई हो तो आप P&L एप्रोप्रिएशन बना के सीख सकते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन हमने इससे पिछले वीडियो में अच्छे से सीखा था। चलिए ठीक है, आखिर में आके आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। पहले इनकी कैपिटल कुछ थी, अब कैपिटल चेंज हो जाएगी। जब इतने सारे एडजस्टमेंट लगेंगे तो कैपिटल चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं राम की बात करूं या रमेश की सॉरी, तो 80,000 9600, 24,000 20,400। इसकी कैपिटल का अब टोटल हो रहा है 134,000 और ड्राइंग वगैरह हटा देंगे, इंटरेस्ट वगैरह हटा देंगे तो इसका लेटेस्ट बैलेंस है 92,000। आज के दिन रमेश की कैपिटल 92,000 है, तो कैपिटल चेंज हो गई, फ्लक्चुएट हो गई। मैं सुरेश की बात बताता हूँ। इसकी कैपिटल 60,000 थी और उसके अंदर इंटरेस्ट आ गया, सैलरी आ गया, प्रॉफिट आ गया, तो कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल इंक्रीज हो गया। खैर, इसने भी ड्राइंग किया है, इसका भी इंटरेस्ट काटेंगे तो इसका 66,000 बचा। ठीक है जी, तो सीक्वेंस यही चलता है बेटा। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स करते हैं आप उसकी एंट्रीज करो। एंट्रीज करने के बाद या तो वो तुमसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाएगा, वो बनाओ, या पार्टनर्स कैपिटल बनाया जाएगा वो, या कभी कभी कैलकुलेशन। ओके, चलिए हो गया है। वेल बाय द वे, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी और के यूज़ में आते हैं तो डेफिनेटली आप वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।